आज हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट जो है खंड क है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम प्रश्न नंबर 1 अधोलिखितम अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम् उत्तराणि दीयन्ताम्। एकस्मिन् ग्रामे कश्चित् निर्धनः युवकः आसीत्। तस्य नाम धनपालः आसीत्। उसका क्या नाम था? धनपाल। और स प्रतिदिनं भिक्षायै ग्रामं ग्रामं प्रति भ्रमते स्म। वो भिक्षा के लिए प्रतिदिन कहाँ घूमता था? गांव-गांव घूमता था। भिक्षायां प्राप्ते चक्षुभिः तस्य घटः पूर्णः अभवत्। स घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य नीचे खट्वायां शयनं करोति स्म। शयनकाले च निरन्तरम् एकदृष्ट्या घटं पश्यति स्म। अब इसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। निर्धन युवकस्य नाम किम? निर्धन युवकस्य नाम किम? हमने ऊपर पढ़ा निर्धन युवकस्य नाम धनपालः। तो हम यहाँ पे एक पद में उत्तर देंगे तो हम लिखेंगे धनपालः। धनपालः किमर्थम ग्रामं ग्रामं प्रतिभ्रमते स्म? देखो सेकंड थर्ड पंक्ति में हमने पढ़ा स प्रतिदिनम भिक्षायै। किमर्थम, किमर्थम जो है चतुर्थी विभक्ति का अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पे किसके लिए घूमता था? वो भिक्षा के लिए घूमता था। तो भिक्षा में जो है चतुर्थी आएगी और यहाँ पे चतुर्थी ही दी हुई है भिक्षायै। तो इसका उत्तर होगा सेकंड का क्या उत्तर होगा? भिक्षायै। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दूसरा जो प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। धनपालः घटम कुत्र अवलंब्य शयनम करोति स्म। धनपाल जो है घड़े को कहाँ जो है लटका करके सोता था। कहाँ पे लटका करके? देखो अब इस पंक्ति में हमने पढ़ा स घटम नागदन्ते अवलंब्य। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमने, तो लिखना है धनपालः घटम नागदन्ते। कुत्र की जगह पर हम लिख देंगे नागदन्ते। नागदन्ते अवलंब्य शयनम करोति स्म। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश अनुसार आपने उत्तर देना है। क भाग है निर्धनः युवकः इति अनयोः इति जमा अनयोः इत्यनयोः विशेष्य पदम किम? यहाँ पे विशेष्य पद पूछा गया है। तो विशेष्य पद होता है कि एक होता है विशेषण, दूसरा होता है विशेष्य। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता दर्शाई जाए। और यहाँ पे है निर्धनः युवकः। तो निर्धन तो है, गरीब है, निर्धन है, ये किसके विशेषता बताएगी? ये विशेष शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? युवकः के लिए। तो यहाँ पे विशेष्य पद क्या हुआ? युवकः। और अगर यहाँ पूछा गया होता विशेषण पद क्या है, तो हमने बताना था निर्धनः, क्योंकि युवक विशेष्य पद है और इसका जो विशेषण है वो है निर्धन। इसी तरह तस्य नाम धनपालः आसीत् इति अत्र क्रियापदम किम? इसका यहाँ पर जो है क्रियापद क्या है इस वाक्य का? उसका नाम धनपाल था। तो अब था थी जो भी है ये धातु है अस हमारे पास, तो इससे क्या बनता है? इससे क्या बना? आसीत आसाम आसन ऐसे जो चलती है। तो ये जो है इसका पास्ट में है ये था। आसीत ये जो है क्या? यह धातु है, इसका क्या बना? ये क्रियापद है, इसलिए ये क्रियापद है। तस्य नाम धनपाल आसीत, उसका नाम क्या है? धनपाल था। उसका देखो तस्य ये सर्वनाम शब्द है, नाम धनपालः जो है ये नाम है, ये संज्ञा पद है, इसलिए क्रियापद कौन सा हुआ? आसीत। और सेकंड जो प्रश्न है हमारा ये भी अनुच्छेद पर आधारित है। अस्माकं विद्यालयः राजकीय विद्यालय अस्ति। इस तरह हमने कम से कम 2 बार अच्छे से जो है ये पढ़ लेना होता है। पहले पैराग्राफ अत्र पठनस्य तु श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति एवं युगपदेव क्रीडानपि सुलभा व्यवस्था अस्ति। अतः एव अस्माकं विद्यालयस्य सर्वासां कक्षाणां परिणामः 100% भवति। क्रीडानां प्रतियोगितासु अपि अस्माकं विद्यालयस्य छात्रा बहून्, यहाँ पे बहवन लिखा गया है लेकिन इसमें होगा बहून्। बहून् मतलब बहुत से। बहून् पुरस्कारान् अलभन्त।
अस्माकं विद्यालय वार्षिक उत्सव विद्यालये, यहाँ पे सप्तमी आएगी, वार्षिक उत्सवः परह्यः सम्पन्नो जातः तस्य तत्र अस्माकं राज्यस्य राज्यपालः मुख्य अतिथि आसीत्। उसमें जो वार्षिक उत्सव मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि कौन था? राज्य का राज्यपाल, राज्यस्य राज्यपालः। यदा एव, यदा जमा एव, यदैव, यदैव मुख्य अतिथि द्वारं संप्राप्तः, जब जैसे ही मुख्य अतिथि जो है, मुख्य अतिथि जैसे मुख्य अतिथि द्वार पर पहुंचता है तो छात्राः वाद्ययंत्राणां ध्वनिना तस्य स्वागतम आचरण, तो छात्र जो है वाद्य यंत्र की ध्वनि से उसका स्वागत करते हैं। ततः स मंचस्य सम्मुखे आसनं भूषितवान, उसके बाद वह क्या होता है? मंच के सामने आसन पर सुशोभित होता है, आसन पर बैठ जाते हैं। तो एक पदेन उत्तरत है पहले, अस्माकं विद्यालय कीदृशः अस्ति, हमारा विद्यालय कैसा था, कीदृशः अस्ति कैसा है, तो फर्स्ट ही पंक्ति में है। यहाँ पे एक पदेन उत्तरत देना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजकीय, राजकीय। और ख भाग है, मंचस्य सम्मुखे आसनम कह भूषितवान, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? मंच के सामने आसन पर कौन बैठ गया? मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि ही। तो अगला जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वार्षिक उत्सवस्य मुख्य अतिथि का आसीत, ये हमने यहाँ पे अभी पढ़ा। तो कौन है मुख्य अतिथि? देखो सेकंड लास्ट पंक्ति, राज्यस्य राज्यपालः, राज्यस्य राज्यपालः, तो हम लिखेंगे वार्षिक उत्सवस्य मुख्य अतिथि राज्यस्य राज्यपालः आसीत्। उपरोक्त गद्यांश पठित्वा तृतीय तुल्यांश सारम लिख्यन्ताम, ये 3 नंबर का है, तो ये तृतीयांश सार लिखना है। कैसे आपने लिखना है? तो इसका 1/3 हिस्सा लिखना है और सिंपल संस्कृत में लिखना है। हम ऐसे लिखेंगे, अस्माकं विद्यालयः राजकीय विद्यालयः अस्ति, अत्र पठनस्य व्यवस्था, अत्र पठनस्य व्यवस्था श्रेष्ठा अस्ति, और फिर इसको यहाँ से छोड़ देंगे। और अतएव अस्माकं विद्यालयस्य सर्वासां कक्षाणां परिणामः 100% भवति। अस्माकं विद्यालये वार्षिक उत्सवः परह्यः सम्पन्नो जातः। और फिर लिखेंगे अस्माकं राज्यस्य राज्यपालः मुख्य अतिथि आसीत्, स मंचस्य सम्मुखे आसनं भूषितवान्। ये तृतीयांश सार हो गया। और प्रदत्त गद्यांशस्य उचित शीर्षकम लिखत, उचित शीर्षक देना है तो शीर्षक हम इसके लिए क्या देंगे? किसके पर आधारित है? अस्माकं विद्यालय पर, तो अस्माकं विद्यालयः, ये इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। इसी तरह अगला जो रचनात्मक कार्य है, तीसरा प्रश्न, इसके लिए यहाँ पे जो है मंजूषा दी गई है। पितरौ गृहीतः नमस्ते मम सुहृद राजपथम वाद्यवृंदम, वाद्यवृंदम मतलब वाद्ययंत्र, लोक नृत्यानि और गणतंत्र दिवस समारोहस्य प्रमुख संचालकः, और एक दिया गया है राजपथम। तो यहाँ पर कैसे भरना है हमने ये, इसमें प्रिय सखी सुमते, तो क्या आएगा? प्रिय सखी सुमते नमस्ते, क्या आ जाएगा यहाँ पर? नमस्ते। और दूसरे में अत्र कुशलः तत्र अस्तु अहम डैश संजायः व्यस्त अस्ति, किसमें व्यस्त है? अहम गणतंत्र दिवस समारोहस्य सज्जायां व्यस्त अस्ति, मतलब गणतंत्र दिवस समारोह की साज सज्जा में व्यस्त थे। अतः विलंबेन तब पत्र से उत्तरम ददामि, इसलिए विलंब से आपके पत्र का उत्तर दिया। अस्मिन् वर्षे मया अपि गणतंत्र दिवसस्य शोभायात्राणां भागः गृहीतः, गृहीतः होता है लिया, भाग लिया, गृहीतः। अस्माकं विद्यालयस्य, देखो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? अस्माकं विद्यालयस्य वाद्यवृंदम, यहाँ पे आ जाएगा वाद्यवृंदम राजपथे स्वकलायाः प्रदर्शनम,
राजपथे स्व स्वकलायाः। देखो अब यहाँ पे चौथे नंबर पर क्या आ गया, अस्माकं विद्यालयस्य वाद्यवृंदम, ये आएगा चौथे नंबर पर। वाद्यवृंदम स्व वाद्यवृंदम राजपथे स्वकलायाः प्रदर्शनम् अकरोत्। अहम गरबा नृत्यस्य, गरबा गुजरात का नृत्य है गरबा, तो गरबा नृत्यस्य डैश आसम, क्या जाएगा, गरबा नृत्यस्य, गरबा नृत्य का क्या हूँ मैं, प्रमुख संचालकः। यहाँ पे आ जाएगा पांचवें नंबर पर, प्रमुख संचालकः आसम। फिर छात्राणाम राष्ट्रगानस्य ओजस्वी ध्वनि, क्या जाएगा, छात्राणाम राष्ट्रगानस्य ओजस्वी ध्वनि डैश गुंजितः, कहाँ पे गुंजित हुई, कहाँ पे गूंज रही थी, राजपथम, राजपथ पर गूंज रही थी, राजपथ पर गूंज रही थी। फिर छठे नंबर पर क्या आ जाएगा, तो डैश गुंजितः, हाँ छठे नंबर पर आ गया हमारा राजपथम और गुंजितः करोत्। स्वराष्ट्रस्य सैन्यबलानां पराक्रम प्रदर्शनानि विचित्रवर्णानि परिदृश्यानि क्या जाएगा यहाँ पे, परिदृश्यानि की जगह पर द के नीचे यहाँ पे हलंत लगा दिया, परिदृष्टानि, परिदृश्यानि होगा यहाँ पे, परिदृश्यानि। और फिर सातवां नंबर पर आ जाएगा लोक नृत्यानि, परिदृश्यानि देखो बहुवचन में है, लोक नृत्यानि च दृष्ट्वा अहम गौरवान्वितः अस्मि। फिर आठवां नंबर पर आ जाएगा मम बाल्यावस्थायाः स्वप्नः तत्र पूर्णः जातः और डैश वंदनीयौ, देखो यहाँ पे वंदनीयौ इसी से स्पष्ट होता है, तो डैश क्या जाएगा, पितरौ डैश पूर्णः जाता और फिर डैश वंदनीयौ, किसको बोला गया है, पितरौ वंदनीयौ भवत्याः सुहृद, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में सुहृद सौम्यः। इस तरह से